अब हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 6। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स हैज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ई। ये फंक्शन जो है मैक्सिमम होगा एक्स इज इक्वल टू ई पे, ये हमें शो करना है। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले इसको डिफरेंशियल करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। तो एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे तो यू अपॉन वी है ये, तो क्या होता है v इंटू यू का डिफरेंशियल यानी log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स माइनस u इंटू वी का डिफरेंशियल, ये आएगा 1 अपॉन v का स्क्वायर। ये 1 से 1 कैंसिल, सॉरी x से x कैंसिल, तो ये बचेगा 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट या फिर इसको हम लोग टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं, एफ डैश एक्स को हम लोग 0 रखेंगे। ये इम्प्लाई करेगा 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये तो इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये लॉग एक्स इज इक्वल टू 1। देखो लॉग एक्स का मतलब होता है लॉग एक्स बेस ई, और अगर लॉग की वैल्यू और बेस दोनों सेम हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी लॉग ई बेस ई की वैल्यू 1 होगी। तो ये इम्प्लाई करेगा लॉग ई एक्स लॉग ई ई, ये इससे कैंसिल आउट, ये इम्प्लाई करेगा एक्स इज इक्वल टू ई। तो एक्स की वैल्यू मिल गई हमें ई। अब हमें चूंकि मैक्सिमम मिनिमम देखना है तो इसका हमें सेकेंड डेरिवेटिव भी फाइंड करना पड़ेगा। तो सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा, इसको हम u अपॉन वी मानेंगे। तो v इंटू यू का डिफरेंशियल यानी 1 का डिफरेंशियल 0 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस u इंटू वी का डिफरेंशियल विच इज इक्वल टू 2x अपॉन वी स्क्वायर यानी x की पावर 4। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से x कैंसिल आउट तो x बचेगा, प्लस यहाँ पे 1 माइनस लॉग एक्स 2x अपॉन एक्स की पावर 4। अब x की वैल्यू e रख दो, जब e रखोगे तो ये हो जाएगा टर्म 0, तो ये बचेगा माइनस का e अपॉन e की पावर 4 विच इज इक्वल टू, कैंसिल कर देंगे तो 1 माइनस कर देंगे तो यह आएगा 1 माइनस ई क्यूब, वो भी माइनस का, यानी ये लेस देन 0 होगा। दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ई, यही शो करना था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। The two equal side of an isosceles triangle with fixed base B are decreasing at the rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मान लो ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी ये दो साइड इक्वल हैं और ये डिक्रीज कर रही हैं किस रेट से, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी dx अपॉन dt हमें दे रखा है माइनस का 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डिक्रीज के लिए माइनस लगता है हमारा, और बेस जो है वो हमारा बी दे रखा है जो कि फिक्स्ड है। तो हम मान लेते हैं ट्राइंगल है ए बी सी। आगे कहता है हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीज व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि डी ए अपॉन डी टी निकालो, और किस पॉइंट पे, एट एक्स इज इक्वल टू बी। तो सबसे पहले हमें इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। देखो जब आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है तो ये हमारा इस पे परपेंडिकुलर अगर हम डालेंगे तो ये साइड हो जाएगी b/2, ये साइड हो जाएगी b/2। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अगर ये x है, ये b/2 है, तो ये क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बी की पावर 4 वी की पावर 2 अपॉन 4। ये आ जाएगा हमारा, अगर इसको हम मान लेते हैं d, तो AD जो है वो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, अब एरिया क्या होता है, A इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस क्या है, B है, और हाइट क्या है ये,
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। अब हम निकाल लेंगे डी ए अपॉन डी टी, तो ये आ जाएगा डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/2 बी अंडर रूट, जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये 1 अपॉन, क्योंकि अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट एक्स, तो इसको हम लोग एज आ एक्स कंसीडर करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर 2 के साथ माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, और फिर आएगा इधर इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2x dx अपॉन dt। अब यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा b अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी कितना दे रखा है -3, तो ये आ जाएगा, x की वैल्यू भी रख देते हैं, तो ये आ जाएगा b, और x की वैल्यू हमारी क्या है b अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो बेसिकली ये हमारा क्या आएगा -3/2, ऊपर तो हमारा बी स्क्वायर ही रहेगा और नीचे आ जाएगा 4 में से 1 गया 3 बचेगा, यानी अंडर रूट 3b अपॉन 2। इस तरह से ये आ जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, और इसको बी स्क्वायर ही लिखेंगे, ये 2 रहेगा, नीचे रहेगा ये अंडर रूट 3 इंटू बी, और ये जो नीचे 2 है ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, बी से बी स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गया माइनस का बी अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये हमें डी ए अपॉन डी टी मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि माइनस का लगा है तो इसका मतलब एरिया डिक्रीज कर रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये हमारा जो दे रखा है, इज इंक्रीजिंग, दूसरा डिक्रीजिंग। तो ऐसे इंटरवल फाइंड करना है जिसपे हमें ये फंक्शन इंक्रीज करता हो और डिक्रीज करता हो। अब एक चीज़ देखो, जैसे ये हमारे क्वाड्रेंट है, ये 0 एंगल है, और यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो यहाँ तक तो हमारी वैल्यू चेंज होती रहेगी ट्रिग्नोमेट्रिक में, किसी फंक्शन के लिए कुछ होगी, किसी फंक्शन के लिए कुछ होगी। लेकिन इसके बाद अगर हम एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद अगर हम चलें, जैसे यहाँ पे पहुँच गए, तो ये मान लो हमारा था π/4, जब हम एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिए उसके बाद ये क्या हो जाएगा 2π + π/4, ठीक है। तो इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू और इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू सेम रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है लगभग सेम पोजीशन पे हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इंटरवल जो लेंगे वो ले लेंगे 0 से 2π के बीच में, क्योंकि ऐसे तो इसकी इनफाइनाइट वैल्यू होगी ना। इंटरवल जो होगा इसके ऊपर अगर हम सारा लें 2π के प्लस वाला भी लें तो फिर तो इनफाइनाइट इंटरवल हो जाएंगे। तो बेसिकली हम लोग ये इंटरवल ले लेंगे। इसके बाद जो इंटरवल होंगे वो दरअसल सेम होंगे। जैसे हमने ये देखा ना π/4 और इसकी पोजीशन सेम है, उसी तरह से उस इंटरवल की और दूसरे इंटरवल की पोजीशन भी सेम होगी। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या हमें देखना होता है, f' ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीज करेगा, f' लेस देन 0 तो डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे जो दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू 4 sin x, इसको अलग अलग लिख लेते हैं। इसको पहले इसके नीचे लिख लेते हैं 2 + cos x माइनस, यहाँ से x कॉमन मिल जाएगा माइनस का, तो माइनस का x कॉमन ले लेंगे, ऊपर बचेगा 2 + cos x, नीचे आएगा 2 + cos x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 sin x अपॉन 2 + cos x माइनस x, ये आ जाएगा। अब इसका डिफरेंशियल कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यह आ जाएगा f' इसमें u अपॉन v लग जाएगा, तो v इंटू यू का डिफरेंशियल यानी 4 cos x माइनस u इंटू v का डिफरेंशियल यानी 2 का डिफरेंशियल 0, cos का डिफरेंशियल माइनस का sin x अपॉन
वी स्क्वायर यानी 2 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का डिफरेंशियल 1। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसको अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 8 कॉस एक्स, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 कॉस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का, ये आ जाएगा 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab यानी 2 2 जा 4 कॉस एक्स। अपॉन में क्या रहेगा, इसी को लिख देंगे 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो थोड़ा सा कैंसिल हो रहा हो तो उसको कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे ये है 8 कॉस एक्स, इसको अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस का 4 कॉस एक्स, तो क्या बचेगा 4 कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये है, इसमें एक कॉस स्क्वायर एक्स है तो ये बचेगा 3 कॉस स्क्वायर एक्स। उसके बाद यहाँ पे ये आया 4 साइन स्क्वायर एक्स। अब एक चीज़ देखो, ये दोनों टर्म कॉस के हैं तो क्या करेंगे, इसको भी कॉस के टर्म में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और अंदर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ -4, 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल। अब यहाँ पे ये 4 कॉस एक्स और यहाँ पे माइनस का 4 पहले से और प्लस का 3 है तो ये माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ ऊपर हमें कॉस एक्स कॉमन मिल जाएगा तो हम कॉस एक्स को बाहर लिख लेंगे, तो यह आ जाएगा 4 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यह आ गया फॉर क्रिटिकल पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट। एफ डैश एक्स को हम 0 रखेंगे क्रिटिकल पॉइंट के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कॉस एक्स 4 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो कॉस एक्स 4 माइनस कॉस एक्स ये 0 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे दो टर्म अगर 0 के इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या होगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 और 4 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो कॉस एक्स इज इक्वल टू 4, कॉस एक्स जो है वो मैक्सिमम 1 हो सकता है और मिनिमम -1 हो सकता है, तो कॉस एक्स की वैल्यू 4 तो पॉसिबल नहीं, इसका मतलब ये वाला जो टर्म है ये पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल। तो अब हमारे पास एक ही चॉइस बचती है और वो है कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। तो अगर हम क्वाड्रेंट बनाएं तो कॉस π/2 0 होता है, यानी इस पे 0 होगा तो इस पे 0 होगा, बस 2 नंबर होंगे जिस पे ये 0 होगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी π/2 और 3π/2। तो हमें 2 पॉइंट मिल गए। इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमारा जो टोटल इंटरवल है वो 0 से 2π तक है, ये हो गया π/2, ये हो गया 3π/2, और जो फंक्शन दे रखा है वो हमारा दे रखा है cos x 4 माइनस cos x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर f डैश x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, हमने ये लिखा था कि f डैश x अगर हमारा ग्रेटर देन 0 होगा तो इंक्रीज करेगा, f डैश x लेस देन 0 होगा तो डिक्रीज करेगा। और ये जो हमने इंटरवल लिया है इस पे हम f डैश x को चेक करेंगे। अब क्वाड्रेंट में देखो 0 से π/2, इसमें अगर हम कोई भी एंगल ले रहे हैं तो ये क्या होगा, cos x पॉजिटिव रहेगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि cos x हमेशा 0 -1 और 1 के बीच में रहेगा, तो 4 से तो छोटा ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर स्क्वायर है तो ये भी हमेशा cos जो है पॉजिटिव रहेगा।
0 से π/2 के लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब इधर पॉजिटिव रहेगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 रहेगा। π/2 से 3π/2, π/2 से 3π/2 यानी ये इस पूरे पोर्शन में इधर साइन प्लस का होता है, यहाँ पे टेन प्लस का होता है, ये क्या होता है कॉस माइनस का होता है। फिर इससे इसके बीच में हमारा क्या होता है कॉस प्लस का होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस का होगा। तो जहाँ जहाँ प्लस का है उस पर हमारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, जहाँ माइनस है उस पर एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 है। दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग ऑन 0, π/2 एंड 3π/2, 2π, ठीक है, एंड एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग ऑन π/2, 3π/2। अब यहाँ पे ये तो हमारे ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब होता है 0, इसको एक्सक्लूड किया गया, ये एक्सक्लूडेड है, ये एक्सक्लूडेड है, ये एक्सक्लूडेड है, ये एक्सक्लूडेड है, ये एक्सक्लूडेड है। अब इस इंटरवल पर तो हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है इन दो इंटरवल्स पे, तो इसका मतलब क्या है कि हमें सिर्फ ये चेक करना है कि एफ डैश 0, एफ डैश π/2, एफ डैश 3π/2, एफ डैश 2π ये सब एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर नहीं। अगर किसी पर फेल कर जा रहा है तो हम उस पॉइंट को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे अगर हम एफ डैश 0 निकालें तो एफ डैश 0 ये क्या आएगा हमारा, यहाँ पे cos 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी cos 0 1 हो जाएगा, तो 4 - 1 3 बचेगा। यहाँ पे cos 0 1 हो जाएगा तो 2 + 1 3 स्क्वायर, 3 से स्क्वायर कैंसिल, 1/3 आ जाएगा, एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली एफ डैश π/2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0, और जब ये 0 हो जाएगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो एफ डैश π/2 ये हमारा 0 आ जाएगा। सिमिलरली अगर इस पे cos x 0 है तो इस पे भी cos x 0 होगा, तो एफ डैश 3π/2 ये भी 0 हो जाएगा, और एफ डैश 2π इस पे क्या आ जाएगा, इस पे हमारा फिर 1/3 आ जाएगा, क्योंकि cos 2π 1 होता है, ये cos 2π 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये cos 2π 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट्स पे भी हमारा जो एफ डैश एक है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब हमारे जो इंटरवल्स होंगे, रिक्वायर्ड इंटरवल्स, पहले वाले के लिए क्या था इंक्रीज, तो इंक्रीजिंग के लिए हम लोग क्या क्या निकालें, 0 से π/2 एंड 3π/2 से 2π। डिक्रीजिंग के लिए यह आ जाएगा हमारा π/2 से 3π/2। तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाई f ऑफ x इज इक्वल टू x³ + 1/x³, x हमारा 0 इक्वल नहीं है, इज इंक्रीजिंग दूसरा इंटरवल जिसपे डिक्रीज करता हो। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम जानते हैं कि अगर f डैश x हमारा ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीज करेगा, अगर f डैश x हमारा लेस देन 0 है तो डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे पहले हम f डैश x फाइंड कर लेते हैं। सॉल्यूशन, तो f डैश x क्या आएगा हमारा 3x², और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -3 हो जाएगी, और x की पावर -3 का डिफरेंशियल करेंगे तो -3x की पावर -4, यह आ जाएगा 3x² - 3/x की पावर 4, ठीक है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट और टर्निंग पॉइंट। f डैश x को हम 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3x² - 3/x की पावर 4 इज इक्वल टू 0। ये इम्प्लाई करेगा, इसको इधर ले जाएंगे और 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे, देखो ऐसे 3x² इज इक्वल टू 3/x की पावर 4, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x की पावर 6 इज इक्वल टू 3, और ये आएगा हमारा x की पावर 6 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो x की वैल्यू आएगी +-1। तो हमें 2 पॉइंट मिल गए, एक नंबर लाइन बनाते हैं, ये है हमारा -1 और ये है हमारा 1। अब अगर हम कोई भी नंबर -1 से छोटा लेंगे, -1 से छोटा लेंगे, तो ये हमारा देखो स्क्वायर है, ये x की पावर 4 है। अगर हमने जैसे -2 लिया तो ये हो जाएगा -2
-2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस का 4 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे -2 का की पावर 4 करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो ये नंबर जो है वो इस नंबर से छोटा हो जाएगा, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इस पे पॉजिटिव है, इस पे भी पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि 1 से ज़्यादा बड़ा नंबर लेंगे तो स्क्वायर करने पर वही सेम चीज़ आ जाएगी। लेकिन अगर 1 और -1 के बीच में ले रहे हैं तो -1 और 1 के बीच में अगर कोई नंबर लेते हैं तो उसकी जब हम पावर करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा। यानी जैसे हम 0.5 ले रहे हैं, इसकी अगर हम पावर करें तो 0.25 हो जाएगा, और 0.25 जो है वो हमारा इससे छोटा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जितनी पावर बढ़ाते चले जाएंगे ये नंबर उतना ही बड़ा होता चला जाएगा, और जब ये बड़ा होता चला जाएगा तो ये इससे छोटा होता चला जाएगा। तो जब ये बड़ा होता चला जाएगा ये छोटा होता चला जाएगा, तो इसका मतलब ये निगेटिव आ जाएगा। और इसका एग्जांपल सिंपल हम 0 रख के चेक कर लेते हैं। इसके बीच में 0 आता है ना, यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे। 0 पे डिफाइन नहीं होगा वैसे, क्योंकि यहाँ पे 3/0 आ रहा है। 1/2 रख के चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम 1/2 रख लेते हैं, तो ये आएगा 3/4 माइनस 3/1/2 का पावर 4। यह आ जाएगा 3/4 माइनस 2 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो 3 × 16। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नंबर जो है वो इससे छोटा है, और जो नंबर बड़ा होता है सब्ट्रैक्शन के बाद साइन उसी का आता है, तो इसका मतलब साइन आएगा माइनस का। तो बेसिकली इस पे जो है ये माइनस रहेगा। तो यहाँ पे जो है हमारा f' ये हमारा ग्रेटर देन 0 होगा किस इंटरवल पे, -∞, -1, 1, इसका मतलब क्या होगा, f(x) इंक्रीज करेगा। तो पहले वाले का आंसर हो गया ये, क्योंकि ये इंटरवल है। दूसरा ये है कि f' लेस देन 0 होगा किसके लिए, इसके लिए ऑन -1, 1। दिस इम्प्लाइज दैट f(x) डिक्रीज करेगा। तो दूसरे वाले का जो पार्ट का आंसर है वो हो गया ये। तो ये चीज़ हमें फाइंड करनी थी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स x² / a² + y² / b² = 1 विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सेस। तो यहाँ पे बेसिकली हमसे कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं और तीसरे साइड के बारे में कुछ नहीं पता होता है। तो कह रहा है कि एक ऐसा ट्राइंगल जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है एक इलिप्स के अंदर है, जिसका एक वर्टेक्स उसकी मेजर एक्सिस पे, किसकी मेजर एक्सिस पे, इलिप्स की। तो वो कौन सा ट्राइंगल होगा जिसका मैक्सिमम एरिया हो, यानी उस ट्राइंगल को हमें लिखना है जिसका मैक्सिमम एरिया हो, और वो ट्राइंगल किस तरह का होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे ये मेजर एक्सिस एक तो होती है हमारी, एक ये होती है मेजर एक्सिस, ठीक है। तो हम मान लेते हैं यहां से इसकी एक वर्टेक्स है, तो यहां से हम मान लेते हैं इस तरह का एक ये ट्राइंगल बन रहा है, रफ ट्राइंगल हमने बना लिया, ठीक है। और ये जो है हमारा एक ट्राइंगल बन गया। हम मान लेते हैं कि इसकी ये डिस्टेंस तो हमारी a है, क्योंकि a,0 है ये, सॉरी a,0 है, तो ये a डिस्टेंस है इसकी। इसको हम पॉइंट मान लेते हैं, देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ये होगा x, y, और ये जो डिस्टेंस होगी ये आ जाएगी हमारी x, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, -x नहीं होगी, x होगी। ये हमारी हो जाएगी y। अब यहाँ पे ये हमारा इसके सिमेट्रिक होगा, तो ये भी डिस्टेंस y होगी। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं होता तो हम नहीं कह पाते कि ये y है तो ये भी y होगी, लेकिन चूंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी ये साइड इक्वल होगी, तो इसका मतलब ये बाइसेक्ट करेगा इस लाइन को। तो ये y, तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम एरिया निकालना है, तो हमें एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस तो हमें मिल गया, अब हमें चाहिए हाइट। तो हाइट क्या है हमारी, ये टोटल हाइट है, यानी x + a। तो यहां पे हमारे पास b भी है, b क्या है हमारा 2y, और हाइट भी है h जो कि है x + a।
और एरिया का फार्मूला है ए इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस हो गया हमारा 2y और हाइट हो गई x प्लस ए। 2 से 2 कैंसिल, y x प्लस ए, ये आ गया हमारा एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये हम लोग जो है ना इसी फॉर्म में करेंगे। इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, वो है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक क्या फॉर्म होती है, x को हम किसी और वेरिएबल का फंक्शन मान लेंगे, y को हम किसी और वेरिएबल का फंक्शन मान लेंगे, फिर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे ऐसे ही। अब यहाँ पे ये जो एरिया आया ये 2 वेरिएबल्स में आया है, और हम जानते हैं कि डिफरेंशियल करना हो तो सिर्फ एक वेरिएबल में हमें लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे जो इलिप्स दे रखा है वो क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसको उधर ले जाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा जो बन जाएगा ये बेसिकली बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से जो वाई स्क्वायर आएगा वो आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक चीज हमने कहा था कि डिफरेंशियल जो है वो अंडर रूट वाले फंक्शन का करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम लोग जो मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं, जो अगर एरिया ए है तो ए स्क्वायर का जो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे वही हमारे ए के होंगे। ठीक है, और अगर क्रिटिकल पॉइंट सेम ना भी हो तो वो पॉइंट जिन पे मैक्सिमा मिनिमा निकलेगा वो तो हमारे हमेशा सेम ही होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा आसान कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ से y की वैल्यू ना निकाल के इसी को हम स्क्वायर कर देंगे। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो इसको z मान लेंगे, तो z इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ये हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसका हम लोग डिफरेंशियल कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी जेड अपॉन डी एक्स क्या आएगा, ये तो हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख देंगे, इसमें फर्स्ट सेकंड लगा देंगे। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल यानी 2x प्लस ए प्लस सेकेंड x प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल। तो जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ए स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर जो है ये माइनस 2x ये आ जाएगा। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ से हमें x प्लस ए बाहर मिल जाएगा तो इसको हम कॉमन ले लेंगे इस तरह से। अंदर बचेगा ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पे बचा ये हमारा अंदर जाएगा तो माइनस का 2x स्क्वायर फिर माइनस का 2ax, इस तरह से बचेगा। अगर यहाँ पर हम एक चीज़ नोटिस करें तो x प्लस ए तो कॉमन मिल रहा है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो इसको भी तो हम a माइनस एक्स और a प्लस एक्स लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमें जो बाहर कॉमन मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये 2 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, साथ के साथ एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर ये कॉमन मिल जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर बाहर निकल गया तो बचा ए माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या बचा माइनस का एक्स, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये बचेगा a माइनस 2x। ये आया हमारा dz अपॉन dx। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट के लिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं, तो यहाँ पे dz अपॉन dx को 0 रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा कि 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर a माइनस 2x इज इक्वल टू 0, ये हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये तो हमारा 0 हो नहीं सकता, कांस्टेंट टर्म है, इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस a आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल, 2 रीज़न है। एक तो x जो हमने लिया है वो है लेंथ, और लेंथ हमारी निगेटिव कभी नहीं होती। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम x की वैल्यू माइनस a
इस इक्वेशन में रखें, जो इलिप्स की इक्वेशन है, तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू जो है वो 0 मिलती है। इसका मतलब हमारा ट्राइंगल पॉसिबल नहीं, और बाय द वे इलिप्स ही पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये हमारी पॉसिबल नहीं है। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी a/2। अब a/2 वैल्यू आ गई। देखो, इसको हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव करने की बजाय साइन रूल से चेक करेंगे, यूजिंग साइन रूल। तो साइन रूल क्या होता है, अगर ये हमारा पॉइंट a/2 है, क्योंकि देखो साइन रूल भी हमारा सिर्फ कहाँ पे लगता है, जब फैक्टर हो, लीनियर फैक्टर। अब यहाँ पे ये तो हमारा पॉसिबल नहीं, इसलिए इसको इग्नोर कर रहे हैं, इसी पे हम लोग चेक कर रहे हैं। तो साइन रूल होता है कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ अगर जाएगा तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि इस पर डेरिवेटिव क्या होता है, f' ग्रेटर देन 0, इस पे जो है f' लेस देन 0। इसका मतलब यहाँ से इंक्रीज करता जा रहा है, इस पॉइंट पे जाके फिर डिक्रीज कर रहा है। तो अगर इधर प्लस हुआ और इधर वाले नंबर पर डिफरेंशियल माइनस हुआ तो हम बोलेंगे ये जो पॉइंट है ये है मैक्सिमम पॉइंट। और अगर माइनस से पॉजिटिव की तरफ जाता है तो ये पॉइंट जो है ये होता है मिनिमम पॉइंट। अब यहाँ पे a/2 जो x की वैल्यू है उसको इसमें रख के चेक करो। इसमें रख के क्या, इस पर रखोगे तो ये 0 मिल जाएगा। इससे जस्ट पहले देखो a/2 है, तो हम मान लेते हैं a/2 से कौन सी वैल्यू छोटी हो सकती है, a/4। तो a/4 रख के देख लो। देखो यहाँ पे अगर हम a/4 रखेंगे तो ये हो जाएगा a-a/2। बाकी तो पॉजिटिव ही रहेंगे क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। सिर्फ इस पे देखो a-a/2, और a/2 जो है वो a से छोटा है। इसका मतलब फॉर x इज इक्वल टू a/2 ये जो है पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब इधर का हम कोई भी नंबर लेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। दूसरी चीज, अगर लीनियर फैक्टर में होता है तो अगर एक तरफ पॉजिटिव मिला तो दूसरी तरफ अप्रूव निगेटिव ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं f' ग्रेटर देन 0 इफ, चूंकि यहाँ पे z है तो हम लोग इसको dz/dx मान लेंगे। इफ x लेस देन a/2, dz/dx लेस देन 0 इफ x greater than a/2। This implies that x is equal to a/2 is a maximum point। तो हमें ये तो पता चल गया कि जो फंक्शन है वो हमारा a/2 पे मैक्सिमम होगा। लेकिन हमसे जो पूछ रहा है वो कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करो। इसका मतलब हमें x इज इक्वल टू a/2 को फंक्शन में रखना पड़ेगा, और फंक्शन हमारा बेसिकली एरिया है। तो एरिया यानी कि यहाँ, ठीक है, एरिया चूंकि y के फॉर्म में भी है और x के फॉर्म में भी है तो यहीं पे रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा a² इज इक्वल टू b² माइनस x की वैल्यू हम लोग क्या रख रहे हैं, x इज इक्वल टू a/2। तो ये हो जाएगा a²/4, ये आ जाएगा a/2 प्लस a⁻², b²/a², ये हो जाएगा 4 1 4, 4 में से बन गया 3/4a², ये हो जाएगा 2 1 2 प्लस 1 3, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4a²। यहाँ पे एक a² से एक a² कैंसिल आउट, और ये आ जाएगा हमारा a² इज इक्वल टू a² b², और ये आ जाएगा 9 3 27। ऐसे ही रखते हैं इसको, क्योंकि अंडर रूट हम लेंगे अभी हमारे लिए आसानी हो जाएगी। और ये 4 × 4, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो a जो है वो आ जाएगा हमारा अंडर रूट a² b² 3 × 9/4 × 4। स्क्वायर रूट जब भी लेते हैं तो जो पेयर होता है उसमें से एक बाहर आ जाता है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो a² b² ये बाहर आएगा तो a भी बचेगा, और यहाँ से देखो ये 3 का स्क्वायर होता है तो यहाँ से बाहर 3 आ जाएगा, ये तो 4 × 4 है तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा 4। अब बचा अंदर वो है अंडर रूट 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एरिया आएगा 3√3/4ab यूनिट स्क्वायर।
तो यही हमें फाइंड करना था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस, एक टैंक है जिसका बेस जो है वो रेक्टेंगुलर है, एंड रेक्टेंगुलर साइड्स, और उसकी साइड भी रेक्टेंगुलर है। ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। और ये कैसा है कि जिसका टॉप जो है वो खुला हुआ हो, जैसे एक कमरा है, ठीक है, कमरे की छत ना हो, फ्लोर है और उसकी दीवारें हैं, तो वो वैसा उसकी बात कर रहा है टैंक की। इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट 70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, यानी जो ज़मीन बन रही है, जो फर्श बन रही है, उसमें कितना खर्चा आ रहा है, 70 मीटर स्क्वायर और 70 रुपया पर मीटर स्क्वायर, और जो उसकी दीवारें हैं उनके बनने में कितना खर्च आ रहा है, 45 रुपया पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी कम से कम उस टैंक को बनाने में। तो यहाँ पे देखो, तो हम इसकी मान लेते हैं जो टैंक है वो हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है, ऐसे कर लेते हैं, बना लेते हैं पहले टैंक। ये हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये मान लेते हैं बेस की लेंथ, और ये इसकी विड्थ, और ये इसकी हाइट, ठीक है। तो हाइट तो हमें दे रखी है, हाइट मतलब डेप्थ यानी 2 मीटर ये दे रखा है, और हमने इसको मान लिया x, ये हो गई लेंथ यानी l जो है वो हमने x मान ली, b जो है वो हमारी y है, ये चीज़ें हो गई। अब वॉल्यूम दे रखा है तो इसका भी इस्तेमाल करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। V जो है वो है 8 मीटर क्यूब, लेंथ जो है वो हो गई x, ब्रेथ जो है वो y, और हाइट जो है वो 2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो y जो है वो क्या आ जाएगा, 4/x मीटर। अब यहाँ पे जो बेस है वो हमारा रेक्टेंगुलर बेस है ये, ठीक है। तो इस रेक्टेंगुलर बेस का एरिया क्या होगा, तो यहाँ पे एरिया ऑफ बेस क्या आएगा, x इंटू वाई, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कॉस्ट कितनी आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ बेस पर मीटर स्क्वायर है ना, तो इसको हम 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 70 रुपीज़ XY। और इसको अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं एक वेरिएबल में, यानी y की वैल्यू हम रख देंगे 4/x। तो ये क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ बेस, ये हो जाएगा हमारा x कैंसिल, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 4 जा 28, तो 280, ये इतना आ जाएगा। तो बेस की कॉस्ट मिल गई। अब हमें निकालनी है दीवार यानी साइड। तो साइड में देखो, साइड में 4 फेस होते हैं, ये जो इधर वाला फेस होगा वो सामने वाले के इक्वल होगा, इधर वाला फेस इस सामने वाले के इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ साइड्स क्या होगा, एरिया ऑफ साइड्स ये क्या होगा, 2 टाइम्स हाइट इंटू लेंथ प्लस हाइट इंटू ब्रेथ, ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, हाइट हमारी कितनी दे रखी है 2, लेंथ दे रखी है x, हाइट 2, ब्रेथ दे रखी है y। ये आ जाएगा 2 बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस y की वैल्यू हो जाएगी 4/x। तो ये आ जाएगा 4 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x² प्लस 4/x, इस तरह से ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें चूँकि इसकी कॉस्ट दे रखी है तो कॉस्ट ऑफ साइड्स क्या आएगी, 45 इंटू 4x² प्लस 4/x। तो 45 4 जा होता है 180 x² प्लस 4/x, ये आ गया। अब टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, टोटल कॉस्ट बेस की कॉस्ट प्लस साइड्स की कॉस्ट, इसको बोलेंगे टोटल कॉस्ट। तो ये हो जाएगी 280 प्लस 180, और इसको हम लोग अलग अलग ही लिखें ताकि डिफरेंशियल करने में आसानी हो जाए। तो ये आ जाएगा हमारा x प्लस 4/x, ठीक है।
इस टोटल कॉस्ट को हम लोग मान लेते हैं सी एक्स, कॉस्ट फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए है, क्रिटिकल पॉइंट चाहिए यानी टर्निंग पॉइंट। तो इसका हम लोग डिफरेंशियल करेंगे। तो इसका जो है डिफरेंशियल क्या आएगा, सी डैश एक्स, ये तो हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल हो जाएगा 0 प्लस ये कांस्टेंट है ये बाहर ही रहेगा, एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 माइनस ये जो है इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर -1। जब डिफरेंशियल करेंगे तो -1 पहले आ जाएगा, फिर एक्स की पावर -2, तो ये आ जाएगा 4/x²। तो ये आ गया हमारा सी डैश एक्स। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट और टर्निंग पॉइंट सी डैश एक्स को 0 रख देंगे, तो ये आ जाएगा 181 - 4/x² = 0। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो x² हो जाएगा 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। क्योंकि x हमारी लेंथ है तो -2 नहीं आएगा, +2 ही रहेगा। x मिल गया। अब इस x पे ये जो फंक्शन है ये हमारा कैसा होगा, माने इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। तो इसका हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा सी डबल डैश एक्स, 180 बाहर ही रहेगा, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 0 और ये x की पावर -2 आएगा, फिर x की पावर -2 का डिफरेंशियल क्या आएगा, -2 x की पावर -3 180 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 8/x⁻3। अब x है हमारा 2, तो ये हमारा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज दैट x = 2 इज अ मिनिमम पॉइंट। तो इसका मतलब ये हमारा मिनिमम पॉइंट हो गया। तो मिनिमम पॉइंट मिल गया, इसका मतलब इस पॉइंट पे सबसे कम खर्चा आएगा। तो x की वैल्यू जो कॉस्ट फंक्शन दे रखा है cx, तो उसमें हम लोग x की वैल्यू 2 रख देंगे, तो ये आ जाएगा C2 = 280, इसमें रख रहे हैं, प्लस 180, ये हो जाएगा 2 + 4/2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा 280 + 180 × 2 + 2 4। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 280, तो ये आ जाएगा 720। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0 + 0 0, 8 + 2 10, 10 का 0 1 बचा, 7 + 2 9, 9 + 1 10, तो ये आ गया 1000। तो जो मिनिमम कॉस्ट आएगी वो आएगी 1000 रुपीज़। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज के। तो यहाँ पे एक सर्कल है और एक स्क्वायर है, इन दोनों का पेरीमीटर का सम दे रखा है के। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर हम मान लेते हैं, अगर ये इसकी रेडियस x है, ठीक है, और इसकी साइड हमने मान ली y, तो जो हमसे कह रहा है वो ये है कि इसका पेरीमीटर क्या होगा 2πr यानी 2πx प्लस इसका पेरीमीटर क्या होगा 4 × साइड यानी 4y = k। ये हमें दे रखा है। आगे कहता है वेयर k इज सम कांस्टेंट, यानी ये हमारा कुछ कांस्टेंट है। प्रूव दैट द सम ऑफ दियर एरियाज इज लीस्ट व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर इसकी साइड जो है वो रेडियस के डबल हो, यानी अगर y = 2x हो, तो हमारा जो एरिया होगा यानी इनके एरिया का सम जो है वो लीस्ट होगा। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसका हमें एरिया पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन, तो ये हमारा जो हमसे पूछ रहा है वो हम मान लेते हैं a। ठीक है, और एरिया ऑफ दिस, तो इसका एरिया क्या होगा πr² यानी πx² प्लस इसका एरिया क्या होगा साइड स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर मतलब y²। तो ये दे रखा है हमें। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल में दे रखा है, तो हम इसको एक वेरिएबल में लिख लेंगे, यानी y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, क्या आएगी k - 2πx अपॉन, ये 4 मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा डिवाइड में इसका होल स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। अब इसका हम लोग डिफरेंशियल कर लेते हैं, क्योंकि हमें मिनिमम प्रूफ करना है तो उसके लिए क्रिटिकल पॉइंट चाहिए होते हैं। तो dA/dx क्या आ जाएगा 2πx
प्लस इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2 पहले आ जाएगा k माइनस 2 पाई एक्स अपॉन 4 इंटू इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये कांस्टेंट तो ऐसे ही आ जाएगा, k का डिफरेंशियल हो जाएगा 0 माइनस 2 पाई, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 पाई एक्स प्लस 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, अब ये 4 2 ज़ा 8, ये फिर 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, ये बचेगा हमारा k माइनस 2 पाई एक्स अपॉन 4 और ये बचेगा माइनस पाई। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, x वाले टर्म को एक तरफ लिख लेते हैं, यहाँ पे ये 2 पाई और इधर x का टर्म कौन सा है, इसको अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा, पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा k अपॉन 4 और माइनस के साथ k पाई अपॉन 4, इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 पाई स्क्वायर x अपॉन 4। अब यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। अब इसमें जो कॉमन है वो क्या है, वो है हमारा पाई x, तो पाई x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 2 प्लस यहाँ बचेगा पाई अपॉन 2 माइनस k पाई अपॉन 4, ये आ गया। ये हमने क्यों किया, ताकि हम अब जब सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाए। आसान क्या, यहीं से हम देख सकते हैं कि जब सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट के लिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट, डी ए अपॉन डी एक्स को 0 रखते हैं, इसका मतलब ये हमारा 0 होगा, तो इस यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा पाई एक्स 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस k पाई बाई 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे पाई है, यहाँ पे पाई है, कैंसिल आउट कर देंगे तो ये बचेगा x 2 प्लस पाई बाई 2 और ये इधर चला जाएगा तो k अपॉन 4, ये आ जाएगा हमारा 4 प्लस पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू k अपॉन 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x आ जाएगा k अपॉन 2 4 प्लस पाई, ये आ गया हमारी x की वैल्यू। अब यहाँ पे अगर हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव करें, इसका डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा हमारा डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टर्म 0, यहाँ से x गया तो ये आ जाएगा पाई 2 प्लस पाई बाई 2 जो कि ग्रेटर देन 0 होती है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू के अपॉन 2 4 प्लस पाई इज मिनिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, तो हमें मिनिमम पॉइंट मिल गया। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, y इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे देखो, एक इक्वेशन तो हमारी ये है और x की वैल्यू ये है, तो क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे, तो ये वाली इक्वेशन तो हमें दे रखी है, x की वैल्यू हमने यहाँ से ये निकाल ली। अब इस x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई k अपॉन 2 4 प्लस पाई प्लस 4y इज इक्वल टू k, तो यहाँ से 4y हो जाएगा k माइनस ये 2 से 2 कैंसिल, पाई k अपॉन 4 प्लस पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4k प्लस k पाई माइनस ये वाला k पाई अपॉन 4 प्लस पाई, ये इससे कैंसिल आउट, तो y की जो वैल्यू आएगी 4 से 4 कैंसिल कर देंगे k अपॉन 4 प्लस पाई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x इज इक्वल टू के अपॉन 4 प्लस पाई, 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 इन दोनों का अगर हम इस्तेमाल करें तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2x, यही प्रूफ करना था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सराउंडेड बाय अ सेमी सर्कल ओपनिंग। तो एक विंडो है जो नीचे रेक्टेंगल है और ऊपर इसके इस तरह से सेमी सर्कल है। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर, यानी इस टोटल पेरीमीटर जो दे रखा है विंडो, ये हमारी सर्कल सहित, ये है टोटल पेरीमीटर 10 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। अगर ये पूरा विंडो खोल दिया जाए तो मैक्सिमम लाइट कितनी जाएगी, मतलब मैक्सिमम लाइट जाए इस तरह की विंडो हमें बनानी है, नहीं डायमेंशन बतानी है। तो बेसिकली डायमेंशन हम कब बता पाएंगे, जब हमें एक्स और वाई कुछ मानना पड़ेगा इसकी लेंथ वेंथ। तो हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं वाई, इसकी जो हाइट है उसको वाई मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं एक्स। ठीक है। अब सर्कल में क्या होता है, मेन चीज जो होती है वो होती है रेडियस। तो सर्कल ये जो बन रहा है सेमी सर्कल, इसकी रेडियस हमारी क्या हो जाएगी, बिल्कुल हाफ, यानी x/2। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी, जितना ज़्यादा विंडो का एरिया होगा उतनी ज़्यादा लाइट जाएगी। तो इस विंडो का एरिया क्या आएगा, A इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, बेसिकली रेक्टेंगल है तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा XY प्लस ये जो है सेमी सर्कल, इसका एरिया क्या होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी x/2 का होल स्क्वायर। तो हमें इसका मैक्सिमाइज करना है। ठीक है। तो जो चीज़ दे रखी है उसका इस्तेमाल भी कर लें, क्योंकि ये हमारा जो है एरिया 2 वेरिएबल में आया है, और हम जब भी डिफरेंशियल करेंगे तो उसके लिए सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। तो जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है, वो है 10 मीटर। अब देखो पेरीमीटर क्या होगा इसका, ये जो बाउंड्री है ना, ये हमारा पेरीमीटर होगा। तो पहले तो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो P आएगा वो हमारा क्या आएगा, एक ये हो जाएगा हमारा x प्लस एक तो ये y, तो ये हो गया 2y, और प्लस फिर ये जो है ना, ये सर्कल का सरकमफ्रेंस, और कितना आधा, तो ये आ जाएगा सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr। तो 2πr का कितना आधा कितना हो जाएगा πr, पाई, और r जो है वो है x/2, और ये दे रखा है 10 मीटर। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगी 2y इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा 10 माइनस, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस π/2। बेसिकली माइनस हमने बाहर ले लिया तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस x, ये आ जाएगा 1/2 प्लस π/4। तो y जो है वो इस तरह से आ जाएगा, इसको यहाँ रख देंगे तो a जो है वो हो जाएगा x 5 माइनस x 1/2 प्लस π/4 प्लस 1 ये 2 2 4, 4 2 8 पाई एक्स स्क्वायर। एक्स को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 प्लस π/4 प्लस 1/8 पाई एक्स स्क्वायर। डिफरेंशियल कर देंगे तो dA/dx आ जाएगा 5 माइनस ये हो जाएगा 2x 1/2 प्लस π/4 प्लस ये क्या हो जाएगा 2/8 पाई एक्स। 5 माइनस यहाँ पे 1/2 कॉमन ले लेंगे, 2 से 2 कैंसिल, x 1 प्लस π/2 प्लस 1/4 पाई एक्स। तो ये तो आ गया dA/dx। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, dA/dx इज इक्वल टू 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट, या हम लोग टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं। तो जब इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 5 माइनस एक्स, तो 1 प्लस π/2 बचेगा, माइनस यहाँ पे बचेगा π/4 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से देखेंगे तो ये x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 2π/4, 2π में से पाई गया π/4 इज इक्वल टू 5, यह आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इधर जाएगा तो 4 5 20 /π + 4। अब ये हमें x पॉइंट मिल गया,
तो कुल मिला के इसकी एक डायमेंशन तो मिल गई x। अब y निकाल लेंगे, लेकिन पहले ये पता चले कि इस x पे ये जो एरिया है ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव। तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव करो तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो -1 + π/2 प्लस 1/4 पाई। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो ये -1 - π/2 प्लस π/4, ये आ जाएगा -1 - π/4 जो कि लेस देन 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू 20/π + 4 इज मैक्सिमम पॉइंट। ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये तो हमें पता चल गया कि इस पे जो है ये एरिया मैक्सिमम होगा। x मिल गया, अब y चाहिए तो y यहाँ से लिख लेते हैं। तो y क्या आ जाएगा, 5 - x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 20/π + 4 ब्रैकेट में। यहाँ से अगर हम चाहें तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बाहर 2 आ जाएगा, ये बचेगा 1 + π/2, यानी ये बचेगा 2 + π/2। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 × 10 = 20, 2 × 5 = 20, 5 बाहर ले लेते हैं तो यहाँ पे अंदर बचेगा 1 - 2 + π/4 + π। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 + π - 2 - π/4 + π। 5 पाई से पाई कैंसिल, 4 में से 2 गया, 2/4 + π। तो y मिल गया हमें ये, तो x मिल गया ये और y मिल गया ये, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा। तो बेसिकली ये 10/4 + π मिल गया। तो मैक्सिमम लाइट अगर चाहिए है तो इस विंडो की जो x है ना, x जो इसकी वैल्यू दे रखी है वो ये होनी चाहिए और y जो है वो ये होनी चाहिए, तो हमें मैक्सिमम लाइट मिल जाएगी। तो इसका मतलब इसको हम लोग लेंथ मान रखे हैं, तो लेंथ जो है वो इतनी होनी चाहिए और ब्रेथ जो है वो इतनी होनी चाहिए। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेनुअस ऑफ अ ट्राइंगल इज एट डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो एक हमारा इस तरह का राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और हम इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं BCA, और इसका जो हाइपोटेनुअस है वो ये होगा, और इसके ऊपर एक पॉइंट लिया हमने, ये इसको नाम दे देते हैं P, और यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि इसकी डिस्टेंस इस वाली साइड से और इस वाली साइड से BA है, और इसको हम मान लेते हैं L, इसको मान लेते हैं M। आगे कहता है सो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनुअस इज दिस। तो यहाँ पे कह रहा है कि हम शो करेंगे कि इसकी ये जो हाइपोटेनुअस है, हाइपोटेनुअस का है AC, और इसको हम मान लेते हैं L। तो L जो है वो मिनिमम अगर हम देखेंगे तो ये आएगा। अब देखो ये एक ट्राइंगल बना हमारा, इसमें ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा, इसके अलावा दे तो हमें कुछ नहीं रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम इस ट्राइंगल को इस्तेमाल करेंगे, इन ट्राइंगल ALP, इस ट्राइंगल में। अगर इस ट्राइंगल में देखें तो यहाँ पे बेस में A है और ये हमारा दे रखा है और ये दे रखा है, ना तो ये हमें पता है ना ही ये पता है, सिर्फ बेस पता है। तो यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, और बेस हो गया हमारा A और हाइपो हम मान लेते हैं इस ट्राइंगल का AP, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो AP क्या आ जाएगा, A अपॉन कॉस थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा। तो एक ट्राइंगल से हमें AP मिल गया और दूसरा ट्राइंगल हमारा एक ये बन रहा है। इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, B अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है B अपॉन PC। तो ये आ जाएगा PC इज इक्वल टू B अपॉन साइन थीटा B कॉसेक थीटा, ठीक है।
तो ये आ गया PC। अब जो हाइपोटेनुअस टोटल, जो इस बड़े ट्राइंगल की जो हाइपोटेनुअस है वो है AC, जो कि हमने L मानी है। तो L जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, AP प्लस PC। अब यहाँ पे AP जो है वो हमने क्या निकाला है, A सेक थीटा। PC जो है वो हमने निकाला है B कॉसेक थीटा। ठीक है, अब हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है कि L जो है वो इसके इक्वल होगा। अब L हमारा थीटा के फॉर्म में दे रखा है, तो सबसे पहले तो हमें थीटा की वैल्यू चाहिए होगी। तो यहाँ पे हम लोग इसका डिफरेंशियल करेंगे, तो DL अपॉन डी थीटा किसके इक्वल आएगा, सेक थीटा का डिफरेंशियल होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, प्लस कॉसेक थीटा का डिफरेंशियल होता है B माइनस का कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा A सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस B कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है ना फॉर CP क्रिटिकल पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट, DL अपॉन डी थीटा हमारा 0 के इक्वल होगा। इसका मतलब ये जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा A सेक थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू B कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अब यहाँ से हमें 10 की वैल्यू चाहिए होगी, तो यहाँ पे हम लोग सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस, और ये इधर जाएगा तो ये बचेगा टेन थीटा इज इक्वल टू B। देखो सुनो, सेक थीटा हो गया 1 अपॉन कॉस, कॉस इधर जाएगा, कॉसेक हो गया 1 अपॉन साइन, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये इस तरह का आ गया। और यहाँ पे जो कॉट थीटा है ये भी हमारा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो जाएगा A टेन थीटा इज इक्वल टू B साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा बेसिकली 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, और ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, तो ये जो है ये हो जाएगा टेन क्यूब थीटा इज इक्वल टू B अपॉन A। ठीक है, यहाँ पर से हमने थोड़ा सा जो है एक गड़बड़ कर दी, वो ये है कि हम बेसिकली इसको इधर लाने की बजाय इनको इधर ले जाएंगे, तो थोड़ा सा जो है हमें ये वाला स्टेप नहीं करना पड़ेगा। तो टेन क्यूब थीटा इज इक्वल टू B अपॉन A आ गई, तो ये आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू B अपॉन A की पावर 1 अपॉन 3। तो यहाँ से जो है हमें टेन थीटा मिल गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल की खासियत ये है कि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से किसी एक की भी वैल्यू पता चल गई तो समझ लो सबकी वैल्यू पता चल गई। अब यहाँ पे थीटा जो है वो हमारा ये एंगल है, और ये एंगल जो है वो हमेशा एक्यूट एंगल रहेगा, यानी 0 और 90 के बीच में रहेगा। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो पॉजिटिव ही रहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने टेन थीटा मिल गया, तो यहाँ से हम सेक थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे जो टेन थीटा आया है वो है हमारा B की पावर 1 अपॉन 3 A की पावर 1 अपॉन 3। तो अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं तो थीटा के टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया B की पावर 1 अपॉन 3 और बेस हो गया 1 A की पावर 1 अपॉन 3। तो हाइपो क्या आ जाएगा, हाइपो आ जाएगा अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी B की पावर 1 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस बेस यानी A1/3 का स्क्वायर। और जो ये है ना हाइपो, इसकी अगर हम इसी चीज़ की बात कर रहे हैं तो ये जो है वो हमारा क्या है, हाइपो, जो कि L है। तो ये हमारा आ जाएगा L इज इक्वल टू अंडर रूट B की पावर 2 अपॉन 3 प्लस A की पावर 2 अपॉन 3। डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारा ये सेक थीटा और कॉसेक थीटा ये दे रखा है, तो हम पहले यहाँ पर से एंगल की वैल्यू निकालेंगे। ये हो गया थीटा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो सेक थीटा क्या आएगा
1/cos, और cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपो। तो अगर यहाँ पे हाइपो की बात करें तो ये हमारा हाइपो क्या है, b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3, ये है हमारा हाइपो। इसको हम लोग पहले h ही मान लेते हैं हाइपो। अब यहाँ से अगर हम देखें तो cos थीटा आएगा बेस अपॉन हाइट और बेस अपॉन बेस अपॉन हाइपो। जब उल्टा करेंगे तो हाइपो अपॉन बेस हो जाएगा। तो बेसिकली ये आ जाएगा b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 अपॉन, और बेस हो जाएगा a की पावर 1/3। सिमिलरली हम लोग कॉसेक थीटा निकाल लेंगे। यह आएगा हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है, अंडर रूट b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, b की पावर 1/3। इसको उठा के यहाँ रख देंगे। दिस इम्प्लाइज दैट l इज इक्वल टू a इंटू, इसकी वैल्यू देखो, ये हो जाएगा b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 अपॉन a की पावर 1/3 प्लस b इंटू कॉसेक क्या हो जाएगा, अंडर रूट b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 अपॉन b की पावर 1/3। ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉमन मिल रहा है वो हम बाहर ले लेंगे। तो यहाँ से जो कॉमन मिल रहा है वो है अंडर रूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। क्या बचेगा, a अपॉन a की पावर 1/3, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा a की पावर 1 माइनस 1/3 प्लस b अपॉन b की पावर 1/3, ये ऊपर जाएगा तो b की पावर 1 माइनस 1/3। ये इस तरह का आ जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं a 2/3 प्लस b 2/3। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं। ये आ जाएगा a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। ये 1/2 है और ये 1 है तो 1 प्लस 1/2 क्या आएगा, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर 3/2। तो ये आ गया हमारा l। तो बेसिकली हमें हाइपोटेनुअस तो मिल गया, ये आया, लेकिन हमें ये भी प्रूफ करना है कि ये मिनिमम होगा, यानी इससे छोटा हाइपोटेनुअस कुछ भी नहीं हो सकता। तो मिनिमम प्रूफ करने के लिए फॉर मिनिमम हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव जब फाइंड करेंगे तो हम लोग इसका डिफरेंशियल करेंगे। तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा, डी स्क्वायर एल अपॉन डी थीटा स्क्वायर। फर्स्ट सेकेंड लगा देंगे तो यहाँ पे ए को हम बाहर ही रखेंगे, इसमें फर्स्ट सेकेंड लगाएंगे तो सेक थीटा का डिफरेंशियल होगा सेक थीटा इंटू, तो इसको अगर हम फर्स्ट मानेंगे इसको सेकंड मानेंगे तो इसका तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। टेन थीटा का पहले डिफरेंशियल करेंगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस इसको सेकंड यानी सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस बी, इसमें फर्स्ट इसको मानेंगे और सेकंड इसको मानेंगे तो कॉसेक थीटा, कॉट थीटा का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस का कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है। अब अगर इसको देखो यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, माइनस बाहर ले लो तो बेसिकली ये जो है ये हमारा कुछ इस तरह का हो जाएगा सेक क्यूब थीटा प्लस सेक थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, और ये चूंकि माइनस है ये माइनस है, माइनस बाहर ले लेंगे, माइनस पहले से था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अंदर बचेगा बी कॉसेक क्यूब थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा कुछ इस तरह का आ जाएगा। अब एक चीज़ देखो, हमने अभी तक जो भी वैल्यू फाइंड की वो सब पॉजिटिव है क्योंकि हमारा सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो सेक थीटा ये भी पॉजिटिव, देखो कहाँ गया, ये भी पॉजिटिव, कॉसेक थीटा ये भी पॉजिटिव और टेन थीटा ये भी पॉजिटिव। तो बेसिकली यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव है
और इसमें कोई साइन भी निगेटिव नहीं है, तो हमेशा ये पॉजिटिव ही रहेगा। दिस इम्प्लाइज दैट L इज इक्वल टू ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 3/2 इज मिनिमम हाइपोटेनुअस। तो इसका मतलब ये हुआ कि L जो है ये हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा। यही प्रूफ करना था, तो ये आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्या दे रखा है, फाइंड द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन f गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस हैज लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, तीसरा जो है वो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये क्या होते हैं। जैसे मान लो कोई फंक्शन दे रखा है हमारा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब यहां पे एक तो आता है टर्म मैक्सिमा एंड मिनिमा, एक है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर पूरा फंक्शन या तो मैक्सिमा हो या फिर पूरा फंक्शन मिनिमा हो। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है, जो टर्निंग पॉइंट्स है, जैसे एक ये टर्निंग पॉइंट हुआ, ये हुआ, और यहाँ पे ये वैसे दिख नहीं रहा है, ये टर्निंग पॉइंट हुआ, ये टर्निंग पॉइंट हुआ। इन टर्निंग पॉइंट्स में जो मैक्सिमम होगा उसको लोकल मैक्सिमा बोलते हैं, और जो मिनिमम होगा उसको हम लोकल मिनिमा बोलते हैं। और जिस पॉइंट पे हमारा फंक्शन तो टर्न करे लेकिन लोकल मैक्सिमा या मिनिमा कुछ ना मिलता, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बेसिकली इस पॉइंट पे जो है फंक्शन टर्न तो करता है लेकिन उसके मैक्सिमम और मिनिमम कुछ भी, मतलब उस फंक्शन में कुछ बदलाव नहीं आता। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं इस तरह का फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे ये फंक्शन टर्न कर रहा है लेकिन इस पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा कुछ नहीं मिल रहा है। तो अगर इसको हम थोड़ा ज्योमेट्रिकली बोलें तो यहाँ पे जो है हमें जो पॉइंट है जिसके ऊपर मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करते हैं उसके ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। बल्कि यहाँ पर क्या होता है, टेंजेंट ड्रॉ नहीं होता है, वो जो टेंजेंट होता है वो इस फंक्शन को कट कर देता है। जैसे अगर यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करना चाहें तो ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा या इस तरह से ड्रॉ होगा, है ना, जो कि फंक्शन को कट कर रहा है। तो ऐसा टेंजेंट जो फंक्शन को कट कर रहा हो तो उसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि हम हर फंक्शन का फिगर तो बना नहीं सकते, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखने के लिए क्या करेंगे। देखो, चाहे लोकल मैक्सिमा हो, चाहे लोकल मिनिमा हो, चाहे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो, डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन जो है वो जीरो होगा। लेकिन जब सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ठीक है, तो इस सेकेंड डेरिवेटिव पे अगर मैक्सिमम होता है तो सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव आता है, मिनिमम होता है तो पॉजिटिव आता है। इन्फ्लेक्शन अगर होगा तो वो जीरो आएगा, ना तो पॉजिटिव आएगा और ना ही निगेटिव आएगा। तीसरी चीज ये है कि जब भी मैक्सिमम की बात करते हैं तो इधर वाला जो फंक्शन का, अगर जैसे ये पॉइंट मैक्सिमम है तो इस पॉइंट से पहले जो डेरिवेटिव होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, इसके बाद जो डेरिवेटिव होगा वो लेस देन जीरो होगा। सिमिलरली अगर मिनिमम है तो इससे पहले जो डेरिवेटिव होगा वो लेस देन जीरो होगा, इसके बाद जो डेरिवेटिव होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। लेकिन जब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करता है तो वहाँ पे दोनों साइड में हमारा जो डेरिवेटिव होता है वो एक ही साइन का होता है, ठीक है। अब जो है लेक्चर हो गया, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले डिफरेंशियल करेंगे एफ डैश एक्स, तो इसमें इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। तो फर्स्ट सेकंड लगा देते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल मतलब 3x + 1 का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल x + 1 का क्यूब, और इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो 4x - 2 क्यूब, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे डेरिवेटिव तो मिल गया फॉर क्रिटिकल पॉइंट और टर्निंग पॉइंट। इसको क्या करेंगे, जीरो के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पे x - 2 की पावर 4, x + 1 की पावर 2 प्लस x + 1 की पावर 3, 4 यहाँ लिख लेंगे, x - 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से जो कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन ले लेंगे। तो क्या कॉमन मिल रहा है, x - 2 का
होल क्यूब, ये कॉमन मिल रहा है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कॉमन मिल रहा है। तो क्या बचेगा यहाँ पे, x माइनस 2 और वो भी साथ में 3 भी प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2 का होल क्यूब। यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा 3x माइनस 6 प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2 का होल क्यूब, और यहाँ से जो है देखो ये क्या आएगा, 3 प्लस 4 7, और 4 में से 6 गया माइनस 2, तो यह आएगा 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कौन कौन सी आएंगी, x प्लस 1 का होल स्क्वायर 0, यानी या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो x की वैल्यू एक तो आएगी -1, 2 और 2/7। अब इसको हम लोग साइन रूल से करेंगे। देखो पहले इन पॉइंट को नंबर लाइन पे लिख लेते हैं। -1 यहाँ कहीं पे होगा, 2/7 इसके बाद आएगा, इस सबसे बड़ा नंबर होता है 2। अब यहाँ पे अगर हम 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखते हैं, मान लो हमने रखा 3, ठीक है, तो 3 प्लस, बेसिकली हम लोग डिफरेंशियल वाले पर जाते हैं। यहाँ पे देखो 3 प्लस 1 यानी 4, ये तो हमारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे देखो 3 माइनस 2 क्या आएगा 1, यहाँ पे 3 माइनस 2 1, तो बेसिकली क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यानी अगर 2 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। उसके बाद में अगर हम 2/7 और 2 के बीच की वैल्यू रखते हैं तो क्या आएगा, देखो ये हमारा 1 से छोटा है, इसका मतलब इसके बीच में 1 भी आएगा। तो अगर हम 1 रख देते हैं तो यहाँ पे f'1 ये क्या आएगा, 1 माइनस 2 की पावर 4 3, 1 प्लस 1 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 1 की पावर 3 4, 1 माइनस 2 की पावर 3। यहाँ पे ये हो जाएगा -1 की पावर 4 यानी 1 ही आएगा, ये 3, 2 की पावर 2 मतलब 4, यहाँ पे देखो -1 की पावर 3 आएगी तो -1 की पावर 3 मतलब माइनस पहले आ जाएगा, और ये 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 4 जा 8 दूनी 16 13 24, 8 चक्कू 32, तो ये आ जाएगा 32। 12 माइनस 32 यानी कि बेसिकली ये लेस देन 0 यानी निगेटिव आ रहा है। तो इसके बीच में हमारा निगेटिव आएगा, इसके और इसके बीच में 0 आता है तो 0 पे चेक कर लेंगे। तो 0 अगर हम रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये भी स्क्वायर वाला टर्म ये भी पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे अगर हम 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 की पावर 3, और फिर इसको हम सॉल्व ही कर लेते हैं। तो f'0 अगर हम निकालें तो क्या आएगा, -2 की पावर 4 3, 1 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 3 4 -2 की पावर 3। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 16 इंटू 3 प्लस ये आ गया 4 इंटू -8, माइनस पहले लगा दो, 48 32। बेसिकली ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये वाला टर्म हो जाएगा पॉजिटिव। अब -1 से पहले वाला रख के देखो, तो -1 से अगर हम पहले का नंबर कोई भी रखते हैं, -2 रख लेते हैं, तो ये हमेशा जो है पॉजिटिव ही आएगा। रख के देख लो, अगर हम -1 से पहले वाला कोई नंबर रखते हैं तो माइनस का, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे भी रख सकते हैं, क्योंकि हमने जो f' निकाला है वो इसी को तो सिंप्लीफाई किया है, लेकिन यहाँ से हमने 3 और 4 को, हाँ सेम चीज़ है, यहीं पे हम रख सकते हैं। तो -2 अगर हम यहाँ पे रखें ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये देखो यहाँ पे -2 रखेंगे तो ये माइनस का 4 क्यूब तो यानी निगेटिव आ जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पे -2 रखेंगे तो 7 2 जा 14, माइनस का 14 माइनस का 2, तो एक तो हमारा ये निगेटिव हो जाएगा, एक ये निगेटिव हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव रहेगा। निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, तो ये आ गया पॉजिटिव। अब जहाँ पे साइन चेंज होता है वो हमारा मैक्सिमा मिनिमा
बताता है, लेकिन जहाँ पे साइन चेंज नहीं होता है उसी को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, सिंपल डेफिनेशन। तो यहाँ पे देखो साइन चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी थर्ड वाले का आंसर मिल गया। उसके बाद में यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, तो पॉजिटिव से निगेटिव यानी इस तरह से जा रहा है, तो ये क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। तो ये मिल गया हमें फर्स्ट वाले का आंसर, x इज इक्वल टू 2 इज अ लोकल मैक्सिमा। थर्ड वाला सेकंड वाला बचा है, वो क्या है, लोकल मिनिमा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सॉरी यहाँ पे 2/7 होगा, क्योंकि यहाँ पे इससे पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव का मतलब देखो ये निगेटिव था, चलते चलते फिर पॉजिटिव हो गया, तो निगेटिव से पॉजिटिव, तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, लोकल मिनिमा। तो x इज इक्वल टू 2 जो है इज अ लोकल मिनिमा, ये आएगा बेसिकली, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय दिस। ठीक है, अब देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमा, इसमें एक छोटा सा फर्क होता है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा जो है वो टर्निंग पॉइंट और इसके जो ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, इन सब पे जो मैक्सिमम होता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और लोकल मैक्सिमा जो है वो जो टर्निंग पॉइंट्स हैं उन पे जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। अब यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है, सबसे पहले इसके हम टर्निंग पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो f डैश x इज इक्वल टू क्या आएगा, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos x, फिर cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x प्लस साइन x का डिफरेंशियल cos x। f डैश x ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2 साइन x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। टर्निंग पॉइंट के लिए, फॉर टर्निंग पॉइंट या फिर इसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं, f डैश x हमारा 0 होता है, तो इसका मतलब हम इसको 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा cos x बाहर ले लेंगे तो ये बचेगा 1 माइनस 2 साइन x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी cos x ये 0 होगा एंड 1 माइनस 2 साइन x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो हमारा जो इंटरवल दे रखा है वो 0 से पाई दे रखा है, तो अगर हम क्वाड्रेंट बनाएं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पोर्शन दे रखा है। अब यहाँ से यहाँ तक में कॉस की कौन कौन सी वैल्यू के लिए 0 आता है, वो है इस पॉइंट के लिए। इसका मतलब यहाँ पे cos x 0 कब होगा, जब x की वैल्यू π/2 होगी। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे साइन x इज इक्वल टू 1/2। 1/2 ये हमारा क्या है, साइन बेसिकली ये होता है π/3, और यहाँ पे भी हमारा 1/2 हो सकता है, यहाँ पे भी 1/2 हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि साइन π/3 और साइन π-π/3 इन दोनों पर जो वैल्यू आएगी वो 1/2 ही आएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी π/3 और ये हो जाएगी 3 × 1 = 3, 3 में से 1 गया 2, 2π/3। तो हमें जो पॉइंट मिल गए वो कौन कौन से हैं, एक तो हमारा हो गया 0 π/3, दूसरा 2π/3, फिर π/2, उसके बाद में पाई, 1 2 3 4 5, तो 5 पॉइंट्स मिल गए हमें। अब यहाँ पे एक हमने छोटी सी मिस्टेक कर दी, वो ये है कि साइन π/6 ये होता है 1/2, तो ये भी π/6 आएगा, ये भी π/6 आएगा। 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा 5, तो ये हो जाएगा 5π/6, ये आ जाएगा π/6, तो यहाँ पे ये हो गया π/6, ये हो गया 5π/6। ये छोटी सी मिस्टेक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 दे रखी है, तो इन पांचों वैल्यू पर हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे, पांचों पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो मैक्सिमम आएगी पांचों पॉइंट्स पे वो हमारी होगी एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो होगी एब्सोल्यूट मिनिमा। तो यहाँ पे पहले स्टार्ट करते हैं f0 से। तो f0 क्या आएगा हमारा, देखो फंक्शन ये दे रखा है
एफ ज़ीरो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ज़ीरो प्लस साइन ज़ीरो। कॉस स्क्वायर ज़ीरो मतलब कॉस ज़ीरो की वैल्यू होती है वन, वन का स्क्वायर वन ही रहता है। साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, वन प्लस ज़ीरो वन। एफ पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स का मतलब कॉस स्क्वायर पाई बाई सिक्स साइन पाई बाई सिक्स। कॉस स्क्वायर पाई बाई सिक्स यानी कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/4 प्लस इसको लिख सकते हैं 2/4। ये हो जाएगा 3 + 2 5/4। तो एफ पाई बाई सिक्स आ गया 5/4। एफ ये क्या है हमारा 5 पाई बाई सिक्स। 5 पाई बाई सिक्स क्या आएगा, देखो यहाँ पे सेकेंड मतलब स्क्वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो निगेटिव का होता है, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो बेसिकली ये भी हमारा 5 पाई बाई 4 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एफ 5 पाई बाई सिक्स कॉस 5 पाई बाई सिक्स जो है वो माइनस अंडर रूट 3/2 आएगा, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन साइन 5 पाई बाई सिक्स 1/2 ही रहता है, इसका मतलब हमारा आंसर यही आएगा। अब हम चेक कर लेते हैं एफ पाई बाई 2 पे। तो पाई बाई 2 पे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर पाई बाई 2, कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 मतलब 0 प्लस साइन पाई बाई 2 मतलब 1, तो ये आ जाएगा 1। अब आते हैं पाई पे। कॉस पाई -1 होता है, लेकिन -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस साइन पाई कितना होता है 0, तो ये आ जाएगा 1। अब यहाँ पे हमें 5 वैल्यू मिली, 1 2 3 4 5। इन पांचों वैल्यू में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 5/4। इसका मतलब अब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 5/4। अब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ये क्या आएगी 1। तो इसका मतलब यही हमें फाइंड करना था, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, तो ये क्वेश्चन कहता है कि एक स्फेयर है और स्फेयर के अंदर एक कोन है। स्फेयर के अंदर एक कोन है, तो अगर इस कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम हो तो इसकी जो हाइट है यानी एल्टीट्यूड ये जो एल्टीट्यूड है यानी h, ये हमारा होगा 4r/3। और जहाँ पे r क्या है, r है हमारा रेडियस ऑफ स्फेयर। सो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन, यानी इसका ये जो एल्टीट्यूड है ऑफ अ मैक्सिमम वॉल्यूम, और इस कोन का वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम होगा, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फेयर। और ये जो कोन है वो इस स्फेयर के अंदर है, ऑफ रेडियस r, और इस स्फेयर का रेडियस जो है वो r इज 4/3। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाइट को h मान लेंगे, या फिर इस पोर्शन को h मान लेते हैं। एक काम करते हैं, पूरी हाइट h मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये हमारी हाइट हो जाएगी h। इनके सबके नाम रख देते हैं। इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं O, ये हो गया A B C, और इसको मान लेते हैं N। ठीक है, इस तरह से सारे नाम हो गए। अब यहाँ पे अगर हम AO की बात करें तो ये तो हमारा सेंटर है, तो AO जो है वो क्या होगा, R ही होगा। इसका मतलब ON ये क्या आएगा, ये टोटल तो H है, तो ON क्या होगा H माइनस R, यानी इस पूरे में से इस R को माइनस कर दो तो ये आ जाएगी H माइनस R। ठीक है, ये है R। तो इस कोन का वॉल्यूम क्या होगा, V = 1/3 पाई r²h। जहाँ पे ये जो R है इसको हम लोग कैपिटल R मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो R दे रखा है वो रेडियस है कोन की, और ये हो गई हाइट। तो 1/3 पाई, अब देखो
क्योंकि ये जो आर है ये हमने अपनी तरफ से माना है और हमें जो निकालना है वो निकालना है एल्टीट्यूड यानी एच। तो इस वॉल्यूम को हम एच के फॉर्म में लिखेंगे। तो इस कैपिटल आर की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका इस्तेमाल करके हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आएगी? देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल और इस आर स्क्वायर माइनस इसका ये परपेंडिकुलर यानी एच माइनस आर का स्क्वायर। आर स्क्वायर इसका स्क्वायर खोल देंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2RH। क्या बचेगा? आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2RH। ये कैंसिल आउट, तो ये बचेगा 2RH माइनस एच स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी आर स्क्वायर। तो यहाँ से उठा के आर स्क्वायर यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2πr माइनस एच स्क्वायर और ये h, ये हो गया वॉल्यूम। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 और इस अंदर ले जाएंगे h को 2πRh माइनस एच स्क्वायर। ये हमारा जो है ये है RH। ये हो गया आर तो हमारा ये हो गया, एच ये है, एच को एच से मल्टीप्लाई करेंगे एच स्क्वायर और ये हो जाएगा एच क्यूब। इस तरह का हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डी वी अपॉन डी एच निकालेंगे। तो ये क्या आएगा? 1/3 और यहाँ पे जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2 पहले आ जाएगा 4RH माइनस इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 3H स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए या फिर इसको हम टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं, dv अपॉन dh को 0 रखेंगे। तो यहाँ से इसको अगर हम 0 रखेंगे तो 1/3 4πh माइनस 3h स्क्वायर ये 0 हो जाएगा। ये यहाँ से अगर हम देखें तो h कॉमन मिल जाएगा तो ये बचेगा 4π माइनस 3h इज इक्वल टू 0। अब h तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि अगर h 0 हुआ तो इसका मतलब वॉल्यूम 0 हो जाएगा तो हमें कोई फ़ायदा ही नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। इसको 0 रखेंगे तो 4π माइनस 3h इज इक्वल टू 0। यहाँ से h की वैल्यू आएगी 4π/3। तो ये हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अब हमें ये देखना है कि इस पॉइंट पे ये हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम है या मिनिमम वॉल्यूम है, ये भी तो चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर 1/3 एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे 4r माइनस 3 2 6h। ये वाली वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/3 4r। और यहाँ पे ये भी हमारा पाई नहीं है, ये हमारा r चल रहा है। ठीक है, ये r चल रहा है माइनस का 6, ये हो जाएगा 4r/3 1/3 4r माइनस 3 2 6 2 4 8 8r। अब एक चीज़ देखो, 8 जो है वो 4 से बड़ा है और इसका साइन माइनस है तो इसका मतलब ये ओवरऑल निगेटिव होगा। दिस इम्प्लाइज दैट h इज इक्वल टू 4r/3 इज मैक्सिमम पॉइंट। इसका मतलब ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट हो गया। तो यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी कि जो एल्टीट्यूड है यहाँ पे h क्या है? हमारा एल्टीट्यूड है। दिस इम्प्लाइज दैट एल्टीट्यूड ऑफ कोन इज इक्वल टू 4r/3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। लेट f be a function defined on a comma b such that f dash x greater than 0 for all x belongs to a comma b, then prove that f is an increasing function on a comma b। देखो, फंक्शन जो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है उसकी जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि इफ x1 ग्रेटर देन x2 फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू कोई एक इंटरवल a b such that f of x1 greater than f of x2। This implies that f is increasing on a
बी। तो ये हमारी एक्चुअल डेफिनेशन होती है, और ये जो होती है ना, ये सफिशिएंट कंडीशन है। यानी अगर हम किसी फंक्शन के लिए ये प्रूफ कर दें तो हम कह देंगे कि वो फंक्शन इंक्रीज करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज हमें दे रखी है कि एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर होगा 0 से फॉर ऑल एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। ये चीज हमें दे रखी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। हमने दो एलिमेंट ले लिए ए कॉमा बी में, क्योंकि ये एक इंटरवल है, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे, तो ये दोनों एलिमेंट होंगे। और ये किस तरह के एलिमेंट हैं, सच दैट x1 इज लेस देन x2। अब देखो यहां पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन जो है वो इस इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होगा, और ये इंटरवल जो है इसी का अगर हम एक इंटरवल बनाए जिसको हम लोग सब इंटरवल बोलते हैं x1 कॉमा x2, तो ये हमारा सबसेट होगा a कॉमा बी का, यानी ये सब इंटरवल होगा a कॉमा बी का। अब अगर ये इसी का सबसेट है तो दिस इंप्लाइज दैट f इज डिफरेंशिएबल एट x1 कॉमा x2। तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो इस पर डिफरेंशिएबल है, और ये इसलिए हमने लिया है क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट थ्योरम लगाएंगे, वो है मीन वैल्यू थ्योरम, बाई मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम कहती है कि इफ f इज डिफरेंशिएबल एट x1 कॉमा x2, this implies that there exists c belongs to x1 comma x2 such that f dash c is equal to f x2 minus f of x2 upon x2 minus x1। तो ये तो हमारी मीन वैल्यू थ्योरम कहती है। अब जो दे रखा है देखो, गिवन f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा बी। अब यहाँ पे a कॉमा बी जो इंटरवल है, एज x बिलोंग्स टू x बोल रहा हूँ c बिलोंग्स टू इसमें x1 कॉमा x2, और x1 x2 जो है ये सबसेट है हमारा a कॉमा बी का। तो इसका मतलब क्या हुआ, c जो है वो a कॉमा बी में भी होगा। अब अगर c a कॉमा बी में है तो f डैश x जो है ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा बी। अगर हर एक x के लिए ये चीज कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इस c के लिए भी सेटिस्फाई करेगा। दिस इंप्लाइज दैट f डैश c इज ग्रेटर देन 0। देखो f डैश c हमारा क्या है ये, तो इसका मतलब f x2 माइनस ये x1 है, f x1 अपॉन x2 माइनस x1 ग्रेटर देन 0। अब एक चीज देखो, हमारी जो इनइक्वालिटी होती है ना उसका साइन चेंज हो जाता है अगर हम उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर चेंज हो जाता है, लेकिन अगर हम पॉजिटिव से नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो इक्वेशन ये जो इनइक्वालिटी है इसका साइन चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पे जो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है, x1 लेस देन x2, यानी हमने ये मान के चल रहे हैं हम लोग। तो अगर x1 जो है वो लेस देन है x2 से, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, x2 माइनस x1, यानी x2 माइनस x1 जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी पॉजिटिव होगा। तो इस इक्वेशन में हम इन इक्वेशन में x2 माइनस x1 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, ग्रेटर देन 0 इंटू x2 माइनस x1। ये इससे कैंसिल आउट, ये तो 0 हो जाएगा। तो f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 ग्रेटर देन 0, ये इंप्लाई करेगा f ऑफ x2 ग्रेटर देन f ऑफ x1। ठीक है, तो हमने ये मान लिया था कि x1 जो है वो लेस देन x2 है, और हमने प्रूफ कर दिया कि f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2। तो इसका मतलब फंक्शन क्या हुआ, इंक्रीजिंग। एज x1 less than x2 implies that f of x1 less than f of x2. This implies that f is increasing on
x1 कॉमा x2। अब x1 और x2 ये हमारे रैंडम पॉइंट थे, ऐसा तो है नहीं कि हमने ये पर्टिकुलर कोई पॉइंट लिया है। इसका मतलब इससे हम इंटरवल से कोई भी 2 पॉइंट लेंगे उस पर इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इस इंटरवल पर इंक्रीज करेगा। दिस इंप्लाइज दैट f इज इंक्रीजिंग ऑन a कॉमा b। ठीक है, यही प्रूफ करना था, तो ये आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्या दे रखा है? शो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फेयर ऑफ रेडियस r इज 2r अपॉन अंडर रूट 3। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। सबसे पहले क्या कहता है कि एक स्फेयर है और इसके अंदर एक सिलेंडर है। ठीक है, इस तरह से। और इस स्फेयर की जो रेडियस है वो हमें क्या दे रखी है? कैपिटल R। हमसे कह रहा है कि इस सिलेंडर का जो जब मैक्सिमम वॉल्यूम होगा उस वक्त इसकी हाइट ये होगी, ये हमें प्रूफ करना है। और हमसे कह रहा है कि इसका मैक्सिमम वॉल्यूम भी बताओ। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हम मान लेते हैं सिलेंडर की रेडियस है और ये इसकी हाइट है। इसकी रेडियस को हम स्मॉल r मान लेते हैं और इसकी ये फुल हाइट को हम मान लेते हैं h। अब सिलेंडर में अगर ये हाइट h है तो उसकी ये हाइट जो है वो h/2 होगी। अब देखो, हमें निकालना है मैक्सिमम वॉल्यूम, तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम लिख लेते हैं। तो एक सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है? πr² h, जहाँ पे r जो है वो सिलेंडर की रेडियस है और h उसकी हाइट है। अब यहाँ पे हम r² की अगर बात करें तो ये है r। ठीक है, तो r² हम इस r और इस h के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या आएगा? देखो, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? r² इज इक्वल टू h/2 का होल स्क्वायर प्लस r²। तो यहाँ से स्मॉल r² आएगा कैपिटल R² माइनस h²/4। ठीक है, इसको उठा के यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा πr² माइनस h²/4h और ये हो जाएगा πr² माइनस h³/4। ये आ गया वॉल्यूम। ठीक है, अब हम लोग डिफरेंशियल कर देंगे h के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा dv/dh इज इक्वल टू πr² माइनस 3h²/4। ये हमारा इसका डिफरेंशियल आ जाएगा फॉर क्रिटिकल पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं। तो dv/dh को हम लोग 0 रखेंगे, तो यहाँ से πr² माइनस 3h²/4 ये आ जाएगा 0। तो यहाँ से r² इज इक्वल टू 3h²/4 आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो h² इज इक्वल टू 4/3r² और h आ जाएगा 2/√3r। तो बेसिकली h हमें ये मिल गया। अब हमें ये चेक करना है कि इस h पे वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या करते हैं? सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो इसका अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे d²v/dh², तो ये आएगा पाई r² का जो है ये हो जाएगा 0 माइनस इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 3 × 2h, 2 से 4 कैंसिल, तो ये बेसिकली बचेगा 3h/2। अब यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा माइनस का 3h π/2 जो कि लेस देन 0 होगा। दिस इंप्लाइज दैट h इज इक्वल टू 2/√3r इज अ मैक्सिमम पॉइंट। तो मैक्सिमम पॉइंट, लेकिन हमसे कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू भी बताओ। तो मैक्सिमम वैल्यू यानी v जो है वो क्या हो जाएगा? v हमारा दे रखा है ये πr² माइनस h की जगह पर रख देंगे इसको, तो 1/4 अलग रहेगा। इसका स्क्वायर जब करेंगे तो ये आएगा 4/3
आर स्क्वायर इंटू एच जो है वो है 2/√3r। यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा पाई, 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया 2, तो ये 2/3r² इज इंटू 2/√3r। तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 4/3√3 पाई r क्यूब। यह आ गया हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्या ही दे रखा है, सो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज 1/3 दैट ऑफ कोन एंड ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज दिस। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, हमें देखो जो प्रूफ करना है वो ये है कि हाइट ऑफ सिलेंडर और यहाँ पे 1/3 दैट ऑफ द कोन, यानी एक कोन की अगर हाइट हमारी h है तो सिलेंडर की हाइट h/3 होगी। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो हम फिगर बना लेते हैं जो डेटा हमें दे रखा है उससे। एक कोन है इस तरह का, ठीक है, इस कोन के अंदर एक सिलेंडर है, इस तरह से, ठीक है। और क्या क्या दे रखा है, हमें इस कोन की हाइट दे रखी है जो कि है h, और सेमी वर्टिकल एंगल यानी ये दे रखा है जो कि हमने अल्फा ले लिया। और क्या दे रखा है, और हमें कुछ नहीं दे रखा है। अब हम लोग कुछ चीज़ें अपनी तरफ से मान लेते हैं, जैसे इस सिलेंडर की हाइट को हम मान लेते हैं h, और इस सिलेंडर की इस रेडियस को हम लोग मान लेते हैं कैपिटल R, और इस कोन की रेडियस को हम लोग मान लेते हैं स्मॉल r, ठीक है। तो इसको आगे लिख भी लेते हैं, जैसे h जो है ये तो हमें दे रखा है हाइट ऑफ कोन, और अल्फा भी दे रखा है। तो बेसिकली जो हमने माना है उनको लिख लेते हैं। ये दे रखा है, मान लिया हमने हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और r जो है ये हमने माना है रेडियस ऑफ सिलेंडर। स्मॉल r जो है ये है हमारा रेडियस ऑफ कोन। अब यहाँ पे अगर इस सिलेंडर की रेडियस ये है तो ये भी r होगा, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में अल्फा के यानी एंगल के सामने की जो लाइन होती है, जो साइड होती है, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ये अगर हम इस बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो इसमें अगर हम देखेंगे तो साइन से तो कुछ नहीं मिलेगा, टेन से देखते हैं। टेन अल्फा जो है ये किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है स्मॉल r और बेस है हमने h दे रखा है। सिमिलरली अगर इस ट्राइंगल की हम बात करें, ये छोटा वाला ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो टेन अल्फा क्या आएगा, क्या होता है हमारा p/b। तो परपेंडिकुलर तो होगा ये, और ये जो दे रखा है वो हमारा है कैपिटल R अपॉन बेस। देखो ये है बेस और ये हमारा क्या होगा, ये टोटल है h और ये सिलेंडर की है कैपिटल H। तो ये जो आएगी ये आएगी टोटल माइनस सिलेंडर की हाइट यानी h माइनस h। और दोनों चूंकि एंगल हमारे सेम होंगे, इसका मतलब ये राइट साइड भी सेम होगी। तो स्मॉल r अपॉन h इज इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल R अपॉन h माइनस h। अब हमें जो चीज़ देखनी है वो क्या दे रखा है, सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम। तो देखो सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो है सिलेंडर का क्या होता है, v इज इक्वल टू पाई, यहाँ पे जो सिलेंडर है इसकी रेडियस है r, पाई r स्क्वायर h, ये होता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है समझने में वो ये होता है कि हम v का डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में करें।
हाइट के रिस्पेक्ट में करें, थीटा के रिस्पेक्ट में करें, अल्फा के रिस्पेक्ट में करें, या फिर जो भी है। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में नहीं लिखा है, यानी एक्स को हमने कोई थीटा का फंक्शन नहीं माना है, तो बेसिकली जो चीज़ हमें जिस चीज़ हमें निकालनी है, जैसे हाइट ऑफ सिलेंडर निकालनी है, तो इसका मतलब हम जो डिफरेंशियल करेंगे वो हाइट के रिस्पेक्ट में करेंगे, और जो वॉल्यूम दे रखा होगा ना, उसमें हम बाकी उन वेरिएबल को उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे जो डेटा हमें दे रखा हो। जैसे यहाँ पे हमें अल्फा दे रखा है, ठीक है, और ये जो कैपिटल आर है ये हमने अपनी तरफ से माना है, तो इस कैपिटल आर को हम अल्फा के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, अल्फा और जो एच दे रखा है इस फॉर्म में। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे इस इक्वेशन की और इस इक्वेशन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट करेंगे तो यह आएगा एच माइनस कैपिटल एच टेन अल्फा का स्क्वायर कैपिटल एच, ठीक है। ये आ जाएगा पाई टेन स्क्वायर अल्फा एच माइनस कैपिटल एच स्क्वायर और ये एच। अब हम लोग इसका डिफरेंशियल कर देंगे, तो डिफरेंशियल करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर है कैपिटल एच, यानी डी वी अपॉन डी एच निकालेंगे। तो ये तो कांस्टेंट है, फर्स्ट सेकंड लगा देते हैं, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो यह आएगा 2h माइनस कैपिटल एच, फिर h माइनस एच का डिफरेंशियल करेंगे तो ये 0 माइनस 1, ये आ जाएगा पाई टेन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा h माइनस कैपिटल h का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी ये माइनस है तो ये माइनस पहले आ जाएगा 2h h माइनस कैपिटल h, ठीक है। अब ये जो है ना फॉर क्रिटिकल पॉइंट, या फिर इसको हम लोग टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं, dv अपॉन डी को ज़ीरो रखेंगे। तो जब हम इसको ज़ीरो रखेंगे तो ये हमारी इक्वेशन ज़ीरो हो जाएगी, यानी पाई टेन स्क्वायर अल्फा, यहाँ से हम लोग h माइनस कैपिटल h को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा h माइनस कैपिटल h, यहाँ बचेगा माइनस का 2h इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमें कैपिटल H की वैल्यू चाहिए है, तो एक तो यहाँ से हमें, ये तो ज़ीरो हो नहीं सकता, इसको ज़ीरो रखेंगे तो कैपिटल H जो है वो स्मॉल h के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो कैपिटल H जो है वो आएगा h अपॉन थ्री, करके देखो, माइनस का h माइनस का 2h माइनस का 3h हो जाएगा, ये स्मॉल h राइट साइड में जाएगा तो h जो है वो h अपॉन थ्री आ जाएगा। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो सिलेंडर है वो है कोन के अंदर। अगर कोन हमारी सिलेंडर के अंदर होती है तो इसका मतलब दोनों की हाइट सेम हो सकती है, लेकिन अगर कोन के अंदर सिलेंडर है तो दोनों हाइट सेम नहीं हो सकती, इसका मतलब ये जो है नॉट पॉसिबल। तो एक ही चीज़ बचती है और वो है h इज इक्वल टू एच अपॉन थ्री। अब देखो यहाँ पे जो dv अपॉन डी एच दे रखा है, अगर हम साइन रूल से देखें तो ये हमारा जो dv अपॉन डी एच आएगा, साइन रूल की हमें भी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट फिर दोबारा से डिफरेंशियल कर सकते हैं क्योंकि कोई मुश्किल डिफरेंशियल तो है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंपली फॉर्म में लिख के दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं, पाई टेन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से हमने h माइनस कैपिटल H कॉमन लिया तो अंदर जो बचा वो बचा h माइनस थ्री एच, वो भी कैपिटल। डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पाई टेन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे हम लोग फर्स्ट सेकंड लगा देंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल तो ये आ जाएगा माइनस थ्री एच माइनस एच, सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी ये आ जाएगा h माइनस थ्री एच, और ये आ जाएगा पाई टेन स्क्वायर अल्फा, ये आ जाएगा माइनस का थ्री एच प्लस का थ्री एच, ये आ जाएगा माइनस का h प्लस का थ्री एच।
और ये आ जाएगा पाई tan स्क्वायर अल्फ़ा, ये 3h, ये 3h, 6h, ये आ जाएगा माइनस का 4h। अब यहाँ पे इस h की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा पाई tan स्क्वायर अल्फ़ा 6 इंटू एच अपॉन 3 माइनस 4h। सॉरी, ये जो h है ये स्मॉल h है, ठीक है, -3 -1। अब यहाँ पे ये आ जाएगा 3 2 जा 6। अब देखो ये 2h है, ये माइनस का 4h है, तो जाहिर है -2h आएगा, तो ओवरऑल जो है ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट कैपिटल H इज इक्वल टू h अपॉन 3 इज अ मैक्सिमम पॉइंट। तो इसका मतलब ये हमारा एक मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। तो पहली चीज तो प्रूफ हो गई। क्या ही प्रूफ करना था? हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h इज सेमी सर्कुलर अल्फा इज 1/3 दैट ऑफ द कोन। 1/3 दैट ऑफ द कोन, यानी कोन की जो हाइट थी उसकी 1/3 हाइट है हमारी सिलेंडर की। यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, तो ये हमें मिल गया, यानी h इज इक्वल टू h अपॉन 3 प्रूव्ड। दूसरी चीज ये है कि जो वॉल्यूम है ना, हमें वो भी फाइंड करना है, यानी जो मैक्सिमम वॉल्यूम आ रहा है वो भी फाइंड करना है। तो जो वॉल्यूम है वो हमारा दे रखा है इस फॉर्म में, यानी पाई tan स्क्वायर अल्फा h माइनस कैपिटल H स्क्वायर h। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, h की वैल्यू रख देंगे, tan स्क्वायर अल्फा h माइनस h अपॉन 3 का होल स्क्वायर इंटू h अपॉन 3। तो ये आ जाएगा पाई tan स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 में से 1 गया 2h, और स्क्वायर कर देंगे तो ये 4 अपॉन 9 h स्क्वायर h अपॉन 3 पाई tan स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा 4 अपॉन 9 3 जा 27h क्यूब, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 अपॉन 27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। यही प्रूफ करना था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, जो कि हमारा MCQ टाइप क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर। एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी रेडियस दे रखी है 10 मीटर, इज बीइंग फिल्ड विद वीट, और इसको वीट से फिल किया गया है एट द रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर पर आवर। यानी इसकी जो दे रखा है, ये क्या दे रखा है, dV अपॉन dt इज इक्वल टू 314 मीटर क्यूब पर आवर, यानी 1 घंटे में इतना मीटर क्यूब जो है वो भर जाता है। देन द डेप्थ ऑफ द वीट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, तो इसमें डेप्थ मतलब इसकी हाइट, ये है डेप्थ। तो हमसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है dH अपॉन dt बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, V जो है वो हमारा क्या होता है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। तो पाई तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, r हमें दे रखा है जो कि है 10, तो यह आ जाएगा 10 स्क्वायर, और हाइट जो है इसको चूंकि हमने स्मॉल माना है तो यहाँ पे भी स्मॉल ले लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। dV अपॉन dt इज इक्वल टू पाई इंटू 10 स्क्वायर मतलब 100, h का डिफरेंशियल dH अपॉन dt। dV अपॉन dt हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है, तो ये आ जाएगा 314, पाई की वैल्यू रख लेंगे 3 इंटू 3.14 इंटू 100 dH अपॉन dt। तो यहाँ से अगर हम देखें dH अपॉन dt क्या आ जाएगा, 314, 100 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो यह आ जाएगा 314 मीटर पर आवर। ये इससे कैंसिल आउट, जो कि बचेगा 1 मीटर पर आवर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा।